हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जेलस फील करता है। कौन है वो पर्सन, क्या इंटेंशन है, क्यों आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील कर रहा है, क्या वजह है, हम ये भी देखेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज में है आप, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो प्लीज ओपन माइंड, मतलब अपने दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। एंड टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो नहीं करता है तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी मत करे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी रीडिंग, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके। और अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई भी फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, अपने क्वेश्चन पूछें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। इस रीडिंग को बिल्कुल आप एक गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट के तौर पे देखिएगा। इस रीडिंग का यही मकसद है। इसके अलावा किसी का गला ना पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये पर्सन इनसिक्योर और ऐसा है, जेलस फील कर रहा है, तो पता चले आप जाके शुरू हो जाएं, तो ऐसा ना करिएगा। बट अपने आप को सेफ गार्ड जरूर कर लीजिएगा, प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। और ठीक है, तो वीडियो को क्लेम कर लें एंड अपने ऊपर फोकस करें, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे और सही गाइडेंस आपके लिए आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके साइन क्या हैं, ट्रेट्स क्या हैं, क्या सिंक्रेसी, छोटी सी छोटी मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगी। ओके। एंड उसके बाद अगर आप गेस कर लें तो फिर हम रीजन देखेंगे। ओके। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से काफी इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। कौन है जो मेरे व्यूअर से इनसिक्योर और जेलस फील करता है। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर से इनसिक्योर और जेलस फील करता है। ओके। सबसे पहला जो कार्ड आया है हैंगमैन। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में भी स्टक है, अपनी लाइफ में भी चीजों को लेके काफी होल्ड पे है, लटका हुआ है, फंसा हुआ है। इसकी लाइफ में कुछ भी आगे पीछे मामलात नहीं चल रहे। प्लस आपके साथ भी चीजें पॉज पे हैं, क्लोजर नहीं है, या तो नो कांटेक्ट है, गोस्टिंग है, या इन्होंने आपको बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट पे डाला हुआ है। बहुत टाइम से आप दोनों में बातचीत नहीं हुई है, तो आप दोनों के बीच में भी मामलात स्टक है, होल्ड है, पॉज पे हैं। और इस पर्सन की लाइफ में भी चीजें जो हैं काफी होल्ड एंड पॉज पे नजर आ रही हैं। कुछ भी आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ रुका हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड है तो ऑफकोर्स स्पाइसीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और ये 12 नंबर का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बिल्कुल क्लियर दिखाता है कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स से बिल्कुल क्लियर मामला। अगर इनकी लाइफ में कुछ भी आगे पीछे बैक एंड फोर्थ में मामला चल रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, कोई काम नहीं बन रहा, चीजें बिल्कुल स्टक हो रखी हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है, कुछ भी इनके प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्लस आपके साथ भी चीजें हैंग में हैं और चीजें बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं आप दोनों के बीच में, तो भी ये काफी रिग्रेट है, डिप्रेस है, विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा इनके ऊपर आ रही है, पास्ट की चीजों को देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लॉस की तरह देख रहे हैं। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मे बी फैमिली में किसी तरीके का लॉस हुआ है, आपको मिस अपॉर्चुनिटी के देख रहे हैं, डिप्रेस है, एंजाइटी में बहुत ज्यादा है, पुरानी बातों को लेके बैठे हैं, पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके बैठे हैं, गिल्ट में है, नॉस्टैल्जिक में है, दुख में है, परेशानी में है, नेगेटिविटी का गलबा बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉजिटिव जगहों पे ध्यान नहीं है। जो चीजें पॉजिटिविटी है प्रेजेंट लाइफ में, जो कुछ हो रहा है उसमें उनका मन ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है। ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है, ठीक है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको लेके, ओके, दो कार्ड फ्लिप हुए तो इसलिए मैं दोनों ले लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी फिर से आई है, और एक्शन की बात है। ये पर्सन एक्चुअली आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। ये जो हैंगमैन से चीजें जो आप लोगों की लाइफ में रुकी है ना,
अब ये पर्सन चाहता है, ये अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट था तो काफी प्रोलॉन्ग हो गया, काफी लंबा खिंच गया है मामला, ठीक है। अगर 15 दिन की बात थी तो हो सकता है इन्होंने 2 महीने तक रिएक्ट नहीं किया, चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया, लड़ाई हुई थी उसको ऐसे ही छोड़ दिया और उसको रबर की तरह खींचते खींचते इतना टाइम निकाल दिया कि ना आपने मूवमेंट की ना इन्होंने मूवमेंट की, और ये आपको हमेशा लटका के फंसा के अपनी तरफ रखते हैं, ठीक है। ना आपको क्लोजर देते हैं ना खुद कोई क्लोजर में आते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप से अब ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि डिप्रेस हैं, अकेले पड़ गए हैं, रोना आ रहा है, बहुत परेशानी है, आपको खो देने का डर लग रहा है या लग रहा है खो ही दिया है, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं। तो नाइट ऑफ कप से अब आपकी तरफ एक्शन करके अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करके आपको ऑफर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड से इन्होंने आपसे लड़ाई की, कुछ आर्ग्यूमेंट फाइट आप लोगों की हुई है जिसमें आपने तो आर्ग्यूमेंट जीता था लेकिन ये भाग गए थे, ये बिना कुछ कहे बिना कुछ क्लोजर दिए बिना कुछ सोचे समझे ये वहां से भाग गए क्योंकि ये आपका सामना नहीं कर पाए। प्लस अगर मैं अभी की बात देखूं तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इनकी लाइफ में हर कोई इनके खिलाफ खड़ा हुआ है तो ये लोगों से लड़के अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, लास्ट टाइम तक एफर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ एक्शन है, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, आपको बैक स्टैबिंग की है तो खुद भी काफी हर्ट है, लोगों ने इनको काफी धोखे दिए हैं, ओके, धोखा ठीक है। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने शायद पहले एक्शन नहीं लिया, अब नाइट ऑफ कप से अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, पहले अपनी फीलिंग्स नहीं बताई अब लेना चाहते हैं, पहले स्टैंड नहीं लिया भाग गए अब स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि अब जिन लोगों के लिए आपके साथ ये चीजों को हैंग करके गए थे, आपको चीटिंग की, आपके साथ धोखा किया, आपके पीठ में खंजर भोंका, तो ऐसा लग रहा है अब इनकी लाइफ में जो लोग आसपास हैं वो इनके खिलाफ भी इसी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग और इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी धोखा दिया है। तो इसलिए अगर आपको हर्ट किया तो इनको भी कर्मा मिला है, आपको हर्ट करके ये भी खुश नहीं है। तो ये चीज नजर आ रही है कि कौन आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील करता है, ये पर्सन करता है, ठीक है। अगर तो आपने समझ गए हो आपकी लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है जिसके साथ आपके कुछ ऐसे मामलात हैं, ओके, जिसकी एनर्जी इस तरीके की है या आपके साथ सिचुएशन ऐसी रही है, आपने अगर पहचान लिया है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी जरूर है, अगर तो आपने पहचान लिया है कि किसने आपको इतनी बुरी तरीके से मल्टीपल टाइम धोखा दिया है या बार बार ऐसे ही करता रहता है, ठीक है, तो हम रीजन देखते हैं भाई, ठीक है। क्यों ये इतने इनसिक्योर और जेलस हैं भैया, काहे काहे क्या दिक्कत है इनके साथ, क्या प्रॉब्लम है? जब धोखा दे दिया, चीटिंग कर ली, तो अब किस बात का इनका है भाई मामला? अभी भी इनसिक्योरिटी और जेलसी, अभी क्या बचा है भाई? चलो भैया देख लेते हैं कौन है ये जनाब, इनको क्या परेशानी आ रही है आपसे, क्यों ये इनसिक्योर हो रहे हैं, क्यों इनको जेलसी हो रही है, क्या ऐसा आप करे दे रहे हैं इनके साथ। और ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी है, मेजर अरकाना, ऑफ कोर्स हैंगमैन के नीचे जस्टिस का कार्ड आया है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। मैंने पहले ही ये बात कह दी थी कि इनको कर्मा मिल रहा है, आपको परेशान किया, आपको धोखा मिला, अब इनको धोखे मिले हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है और इनको ये बात पता है कि ये कर्मा इनको क्यों मिल रहा है, आपके साथ चीजों को गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ जो चीजें इन्होंने कर दी है ना कर्मकांड, उसका खामियाजा इनको मिल रहा है, बैकफायर हो रहा है और ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मतलब कि ये मूवमेंट लाना चाहते हैं, हैंगमैन की सिचुएशन को हटाना चाहते हैं। अब ये कॉल करें, मैसेज करें, आपकी तरफ आए, प्यार मोहब्बत की बातें, लबी डब्बी चुम्मा चाटी ये होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, एकदम प्रकट हो जाएंगे कि देखो लो मैं आ गया, लो मैं आ गई, तुम्हें मेरा ही तो इंतजार था, ओ हो। और रीजन देखूं कि ये इनसिक्योर और जेलस क्यों है, 7 ऑफ कप्स, इन्होंने अगर आपको और ऑप्शंस की वजह से, इन्होंने अपनी लाइफ में और लोगों की वजह से और ऑप्शंस की वजह से या इनकी लाइफ की और प्रायोरिटी की वजह से
आपको लेफ्ट आउट और इग्नोर फील कराया, आपको बिल्कुल ऐसा डोरमेट की तरह ट्रीट किया, बिल्कुल ऐसे यूज एंड थ्रो वाला मामला इन्होंने कर दिया कि आपको रोन दिया और आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई। अब अगर ये आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये भी है कि इनसिक्योरिटी क्यों है, जेलेसी क्यों है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन है। ऑब्वियस ही बात है, ये बात तो होती ही है। अगर कोई किसी को छोड़ के जा रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि वो आखिरी इंसान होगा। भाई सबकी लाइफ में ऑप्शन होते हैं। आदमी जब तुम छोड़ ही रहे हो और उसको धक्का अपनी लाइफ से मार ही रहे हो, जब आपको धक्का मार दिया तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन है, और इसीलिए इनको इनसिक्योरिटी हो रही है और इसीलिए डिप्रेस हो रहे हैं, विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि भाई देखो उसकी लाइफ में बड़े ऑप्शन है, वो बिजी चल रहा है, पता नहीं वो कहाँ चल रहा है, उसकी लाइफ में तो बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो वो तो एक्सप्लोर कर रहा होगा, वो तो ये कर रहा होगा, तो वो कर रहा होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में हो भी, इनको शायद पता है कि आपके लाखों दीवाने हैं और आपकी तरफ बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और आप बहुत से आपकी सराउंडिंग में लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लाइकनेस है, या आपको डेट या फ्लर्ट या जिस तरीके से भी अब आपकी तरफ है, आप उतने चार्मिंग और अट्रैक्टिव हैं। इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि इन्होंने आपको इस तरीके से किया तो मे भी आप भी कर रहे होगे, आप भी हो सकता है आप कर भी रहे हो सकता है ये सिर्फ इनकी सोचों की हदों तक है। अगर तो आप बिजी हो, आप इनको चेज नहीं कर रहे, आप इनकी तरफ आ नहीं रहे, तो ये अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि मतलब आप जो है 7 ऑफ कप से बिजी हो गए, आपकी लाइफ में और कोई आ गया होगा। ठीक है, और देखते हैं कि ये इनसिक्योर और जेलस क्यों फील करते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, नाइट ऑफ कप से ये आपके लिए एक्शन इसलिए करना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप से आपके लिए इसलिए अपना ऑफर लेके आना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा। ऑफ कोर्स इन्होंने या तो प्रायोरिटी किसी को और बनाई, अफेयर में पड़ गए, फैमिली का मामला था, करियर का मामला था, या इनके पास इतने ऑप्शन थे, इतना कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में था जिसमें ये आपको उतनी इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी पे नहीं रख पाए, ऐसा मामला था। या आपके साथ रहते रहते औरों से भी मामला कहीं फिट किए हुए थे, किसी से भी दोस्ती यारी चल रही थी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंस मामला हो सकता है, बट यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी पे रख के इन्होंने आपको बैकस्टैबिंग, हर्ट या आपका ट्रस्ट तो इन्होंने तोड़ा है, और इनको इसीलिए बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी हो रही है कि अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आप हर्ट हो चुके हो और आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, आप घंटा ट्रस्ट नहीं करते, तो हो सकता है आप दूसरों की तरफ जा रहे हो और किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो या एक्सप्लोर कर रहे होगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किया, भाई जिसके मन में डर होता है ना, जिसने किया होता है उसको हमेशा इस बात का डर होता है कि मेरे साथ भी कहीं वो हैंग ना हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, दौड़ के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, कूद के आ रहे हैं, लहराते हुए आ रहे हैं, मटकते हुए आ रहे हैं, नागिन बने जा रहे हैं, बट ये आपकी तरफ आपको ऑफर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका दिल तो तोड़ा है, आपको हर्ट तो किया है, काफी हार्ट ब्रोकन है आप, और ये आपको अब आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। देखिए 2 कार्ड फिर फ्लिप हुए हैं। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ऑफ कोर्स 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। जिस तरीके से आपने इनसे आर्ग्यूमेंट किया था, इन्होंने आपके साथ लड़ाई की, झगड़े किए, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ये भाग गए, आपको ट्रिगर कर गए, आपको उल्टा सीधा बोल के चले गए। नो डाउट आपने इनका सामना डट के किया, लेकिन ये वहां से दुम दबा के भाग गए, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, आपके आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे पाए, आपके वैलिड पॉइंट के सामने इनकी बातें नहीं अपनी रख पाए। तो ऑफ कोर्स इस बात का रिग्रेट भी है, प्लस आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा और जिस तरीके से नो कांटेक्ट किया, हैंगमैन की सिचुएशन आई, बिना कुछ कहे ये जो भाग गए ना, और आपने जो इनको चुभी हुई बातें कही, वो इनके कहीं ना कहीं गुर्दों में चुभ गई हैं। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई जमीन में गिर गया, ऐसा वाला बात है। ठीक है, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल मामला है कि आपको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, उस दिन को, उन बातों को बहुत ज्यादा इनके दिल पे लगी हुई है, सोचे, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एंशियस बहुत है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ उस दिन ऐसा भारी भरकम इनको कहा जो इनको बिल्कुल सोमो की तरह इनके सीने में चढ़ के कचर दिया है, और अब इनको लग रहा है कि भाई मैं कैसे रखूंगा, उसने मुझे ये कहा था, वो कहा था, और मैंने ये किया, मैंने उसको ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो रिग्रेट भी है, विश भी कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाए, डर भी है, खौफ भी है, उलझन भी है, रातों में नींद नहीं आ रही,
बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहे हैं। अगर आपके लिए स्टैंड भी अब लेना चाहते हैं और लोग भी अब इनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और इसमें आपकी याद बहुत आ रही है, तो भी ये बहुत ज्यादा परेशान है और सोचो फिक्र में है कि आपकी तरफ अब आना चाहें, आपके लिए अगर और लोगों के से लड़ते झगड़ना चाहते हैं, लास्ट की एंड तक ये जाना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा, कैसे होगा? ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में देखो तो इनसिक्योर और डाउट क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई रीजन में कर रहा है। ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में दो सिचुएशन थी, आप थे, कोई और था, आप थे, फैमिली थी, आप था, करियर था, कुछ ना कुछ ऐसा मामला था जिसकी वजह से ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, कंफ्यूजन में रहे, आपके लिए कुछ भी कंफर्म नहीं कर पाए, क्लैरिटी नहीं कर पाए, दो नाव में पैर रख रहे थे, एक इधर एक उधर, और दोनों इधर उधर हो गया तो टांगे जो हैं वो टिकड़म हो गई और योगा वाली पोजीशन में दोनों टांगों में फंस गई, ऐसा मामला नजर आ रहा है और ये बिल्कुल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी चक्कर में इन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, ये क्योंकि क्लियर ही नहीं है ना, ये खुद भी बैलेंस नहीं है, इनको खुद ही नहीं पता कि इनको चाहिए क्या, तो ना ये आपके लिए डिसीजन बना रहे हैं ना दूसरे को चुन पा रहे हैं, तो मामला फंसा है। और अभी भी 2 ऑफ पेंटिकल से ये फंसे हुए हैं, ठीक है, और इनको पता है कि इन्होंने इसी चक्कर में आपको बार बार इन्होंने इस तरीके से मामला किया। जब भी आपने कुछ बोला, इनकी लाइफ में 2 सिचुएशन थी, जब भी आपने बोला हमेशा 2 ऑप्शन में घिरे रहे, जगल करते रहे, कभी क्लियर नहीं हुए। तो मतलब अपना तो सारी तरीके की मिठाई खाने की तैयारी में है, अपने लिए तो इन्होंने सब कुछ चाहिए, और जब आपकी बारी आई, अपनी बारी आई, तो इनको दिक्कत हो रही है कि 7 ऑफ कप से कहीं आप ना लग गए हो, आप ऑफर की तरफ ना चले गए हो, आपकी लाइफ में प्रपोजल ना आ गए हो। क्यों भैया, जब तुम कर रहे थे तो दिक्कत थी, अब तुमने कर लिया, हम क्या पीछे हट जाएंगे? तुम वैसे भी चले गए, तुमने हमको वैसे भी धोखे दे दिए, तुम्हारी जिंदगी में तुम अपनी लाइफ तो अपने हिसाब से देख रहे हो, हम क्या तुम्हारे ही हिसाब से जिंदगी जिएंगे? तो बिल्कुल वो वाली मामलात यहाँ पे नजर आ रहे हैं और यही चीज इनको इनसिक्योर और जेलस कर रही है आपकी वजह से। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और मेरे ख्याल से सच में आप ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो, और इसीलिए ये दौड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं कि इससे पहले कि आप फारिग हो जाएं, निकल जाएं, दफा हो जाएं, इनको निकाल दें और अब फिर नो एंट्री जोन लगा दें, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लग जाए इनके लिए, उससे पहले ये कुछ ना कुछ कर ले। नहीं तो ये मामला तो इन्होंने वैसे भी काफी लंबे चौड़े खींच दिए हैं, हैंगमैन का है तो प्रोलॉन्ग कर ही दिए हैं, काफी रबड़ की तरह इन्होंने स्ट्रेच कर दिया मामला, छोटी सी बात का बतंगड़ हो गया है या कुछ भी जो भी था, काफी टाइम हो गया है आप लोगों को, और कोई क्लोजर नहीं है आप लोगों में, मूवमेंट नहीं है दोनों तरफ से, इसकी वजह से ये काफी इनसिक्योर है क्योंकि आप भी नहीं गए, मामला यहाँ पे भी फंसे। ठीक है, तो अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं, तो अब देख लेते हैं क्लैरिफाई करके भाई इन कार्ड्स को, क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल कर रहा है। ऑफ कोर्स इन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को, अपने करियर को, अपने पैसों को, अपने कंफर्ट को, अपनी प्रायोरिटी को, अपनी अय्याशी को चूज किया है। प्रैक्टिकल रहे, इमोशनली मामला इन्होंने देखा ही नहीं, लालची आदमी है, पैसों के मामले में पड़ा रहता है, ऑफर इसने आपको करनी नहीं है, कमिटमेंट देना नहीं है, इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंड के साथ रहता है। इस मटेरियलिस्टिक मामला है तो पैसों का मामला, करियर का मामला, स्टेबिलिटी का मामला इसने चुना और आपके साथ इनजस्टिस कर गए। ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो है तो बहुत वेल्दी, है तो बहुत डैडी फिगर, है तो भाई बड़ा प्रॉमिसिंग और जेन्युइन पर्सन, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल है, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है और लालची तो है। ठीक है, ऑफ कोर्स पैसा है तो रंगबाजी भी है, पैसा है तो लग्जरियस लाइफ जीने की ख्वाहिश भी है, पैसा है तो उड़ाने का मन भी है, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और वो होता है ना डैडी, शुगर डैडी वाला मामला, कुछ ऐसा अगर आपके पर्सन है तो फिर आप छोड़ ही दीजिए, रहने दीजिए, दफा करिए। मैजिशियन का कार्ड है, देख लीजिए, 7 ऑफ कप्स को मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ये खुद ऑप्शन में थे,
आपके साथ माइंड गेम मैनिफेस्टेशन, आपके साथ इन्होंने बहुत माइंड गेम मैनिपुलेशन, आपको बहका के फुसला के आपको ट्रिक में डाल के मजे उड़ाते थे। आप कभी भी इनको पकड़ नहीं पाए, इन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला होगा, आपका माइंड ऐसे घुमा दिया, आपको अपनी बातों में ऐसा घुमा देते थे, आपके काम खुद कर रहे होते थे, ब्लेम आपको कर देते थे, विक्टिमाइज प्ले करना, आपको बिल्कुल गोस्ट कर देना, आपको ट्रीटमेंट ऐसा देना कि गलती तुम्हारी है। ये एक क्वालिटी है मैजिशियन की कि वो इस तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड माइंड गेम एंड मैनिपुलेशन करता है कि आपको लगेगा कि भैया हाँ ये जो कुछ भी कर रहा है वो मेरी ही गलती है, और ऐसा ही हुआ होगा। और ये मजे से और लोगों को भी ऑप्शन में रखते होंगे और आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट, बिल्कुल किनारा दफा, वो वाला मामला इन्होंने कर रखा था। और बहुत अच्छे से आपके माइंड को ट्रिक कर लेते थे, आपको बेवकूफ बना के विक्टिमाइज प्ले कर देते थे, और सारी मुसीबत की जड़ आप ही हुआ करते थे। लेकिन अब इनको खौफ इसलिए इनसिक्योर हो रहा है कि अगर आपने अब देखना सुनना चालू कर दिया, आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है और अब आप बिजी हो, और तो इनके चुल मच रही है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय हुक बाय क्रुक। ये आपको किसी ना किसी तरीके से आपको अपनी तरफ लेके आएंगे, आपके साथ माइंड गेम करेंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे कि आपको क्यों ऑप्शन में प्रायोरिटी पे नहीं रखा। ये आपको बिल्कुल कुछ ऐसे मामला बताएंगे कि आपको इनके ऊपर दया आ जाएगी, हाय मेरा लल्ला, आए हाय रोना आ जाएगा, आंख से आंसू ना टपका दें तो कहना। बट ये आपको उल्लू बनाने के चक्कर में फिर से हैं, अपनी बातों में ऐसा मोल्ड करेंगे और ऐसी आपको क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ये ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ट्स को रीजन में क्लैरिफाई कर रहा है लवर। ओके ओके, लवर कार्ड, दिल के टुकड़े 1000 कर दिए, अब कह रहे हैं मोहब्बत तुम्ही से है, तुम ही हो। ओ माय गॉड, अब इनको मोहब्बत याद आ रही है, अब इनको लबरेज हो रही है इनकी मोहब्बत आपको लेके। अब इनको लग रहा है कि मेरा प्यार तुम ही हो, मेरी इज्जत तुम ही हो, तुम ही मेरे सर का ताज हो, तुम ही मेरा चांद हो, तुम ही मेरे सितारे हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, जान लिख दूंगा, जान दे दूंगा। वो वाली बात हो रही है। वो केमिस्ट्री अगर इन्होंने बहुत जगह देख के, मतलब सॉरी, अगर बहुत जगह जाके देख लिया है, इधर उधर निपटा चुके हैं, रंगबाजी इनकी खत्म हो गई है, तो सारी रंगबाजी करने के बाद कार्यक्रम ये निकला कि वो फीलिंग, वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शिद्दत वाला अनकंडीशनल लव एक्चुअली कोई दे नहीं पा रहा है। पैसा भी फेंक रहे हैं ना, तब भी वो प्यार, वो सेटिस्फैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड इनको किसी और से नहीं मिल पा रहा है। इनको पता ही नहीं चला कि कब आपसे इतना प्यार हो गया, कब ये आपसे इतना अटैच हो गए। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा होगा, तब शायद ये आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, तब चीजें इनको क्लियर नहीं थी। जब खेत से चिड़िया चुग गई खेत, तब इनको समझ में आया, अरे अरे मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, मेरा बाबू सोना को तो मैंने धक्के मार के निकाल दिया, या मेरा बाबू मुझे छोड़ के जा रहा है, अब तो जल्दी से पकड़ो किसी भी तरीके से। तो ये आपको बिल्कुल प्यार व्यार के मामले में पटाएंगे, या आपसे इमोशनली आपको वो कुछ ना कुछ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। अब ये आपके लिए बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं कि तुम ही मेरा प्यार, तुम ही मेरे गुर्दे हो, तुम ही मुझे संभाल लो, बस तुम ही हो, तुम हो, बस आप ही हैं इनकी जिंदगी में, कोई नहीं दिख रहा, ऐसी मोहब्बत नहीं मिल रही, बाबू वापस आ जाओ। वो पहले दिल तोड़ो, फिर प्यार में बाबू सोना करने लगो, फिर याद आ जाए अच्छा तुम ही तो मेरे प्यार हो, तुम ही तो मेरी शिद्दत वाली मोहब्बत हो। ये कैसी मोहब्बत है भाई, जो टूटने के बाद ही याद आती है, या किसी का दिल दुखाने के बाद ही इनके झटके लगते हैं जब इनकी लाइफ में बुरा हुआ। बट होते हैं लोग, ऐसे ही हैं, लाइफ ऐसे ही, कर्मा फायर बैक होता है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है रीजन में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। ओके, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डर का खौफ का माहौल इसलिए इनकी तरफ बना हुआ है, नींदें इसलिए उड़ी हुई हैं क्योंकि आपने नींदें उड़ा दी हैं, आपने डिसीजन मेकिंग की, आपने एक लकीर खींच दी, आप लकीर के फकीर हो गए, आपने कहा तूने इधर आना है, मैंने तलवार भोग देनी है तेरे, ठीक है। तो आप डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल क्लियर हो, आप काफी कोल्ड हो, रफ हो, बिहेव कर रहे हो, आप अपने डिसीजन से हिलना नहीं चाहते, आपने बिल्कुल इनकी तरफ से किनारा कन्नी काट ली है और आप इनको बिल्कुल पहचानते नहीं, आप बहुत नफरत करते हो, बहुत गुस्से में हो, अड़ गए हो कि मेरे को तो जाना नहीं है और इसको मैंने आने ना देना है।
तो वो बिल्कुल क्लियर है। और ये इस बात का इनको दुख है, एंजाइटी है, और ये विश कर रहे हैं कि भैया इसका मामला ठंडा हो जाए, इसके दिमाग में बर्फ रख दूं, क्या रख दूं, ये ठंडी हो जाए या ठंडा हो जाए और बिल्कुल शांत हो जाए, मेरे इतनी हिम्मत आ जाए जो मैं इसका सामना कर लूं, मौत के सामने मैं खड़ा हूं, वो वाला मामला है। तो इनको बिल्कुल अपनी मौत समझ में आ रही है। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल वो नहीं कह रही, लेकिन वो डर और खौफ इतना ज्यादा आपका है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स से जो आपने रूप धारण किया है चंडी का, तो वो डरे हुए हैं, वो बिल्कुल डरे बैठे हैं कि मेरा तो या तो मैं रहूंगा या तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा, कुछ तो होगा मेरे साथ। ऑलरेडी हो चुका है, मामला हैंग में है तो ठीक है, पर मुझे पता है अगर मैंने इसके जरा सा भी इसको छू लिया या मैंने इसकी तरफ हलचल की तो इसने तो बिल्कुल तोड़ देना है मैनू। तो वो वाली बात है। और इस बात का डर सोच, तो भाई जब इस तरीके से आप किसी को करेंगे तो उसकी तो किडनी गुर्दे सारे बाहर आ जाने हैं ना, तो वो आ रहे हैं, रातों की नींद उड़ा चुके हो आप, क्या कर रहे हो। ठीक है, लास्ट में देखते हैं भाई, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, इनको ये पता है जब भी आपको जरूरत थी, जब भी आप प्रॉब्लम में थे, जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल में थे, जब भी आप प्रॉब्लम या आपकी जिंदगी में कुछ भी मामलात खराब चल रहे थे, ये पर्सन नहीं था। इसने हमेशा आपके लिए डिसीजन मेकिंग करने में, जब भी आपने कहा, कोई स्टैंड लेने के लिए कहा, किसी से बात करने के लिए कहा, प्लान करने के लिए कहा, इन्होंने एक्सक्यूजेस बना दिए, इन्होंने रीजन बना दिए और आपको मैनिपुलेट। तो आप अगर बहुत ज्यादा हर्ट हो, अब आप इनको चेज नहीं करना चाहते, अब आप इनको बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हो कि मैं हेल्पलेस हूँ, आप इनसे प्यार करते हो, सब कुछ करते हो, जो कुछ भी है आपका इनका मामला वो करते हो आप, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया, आपको बुरे टाइम पे मरते छोड़ गए, बिल्कुल मरने की सिचुएशन थी, कगार थी, आप गिड़गिड़ा रहे थे, आप रो रहे थे, आपने खुल के कहा कि आपको इनकी जरूरत है, फिर भी अगर ये बंदा या बंदी आपके पास नहीं था, और क्योंकि ये आपके लिए क्लियर नहीं था, क्योंकि इसकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग ये नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन था और इसने हमेशा आपको आखिरी में रखा और दूसरी सिचुएशन को हमेशा इसने पहले प्रायोरिटी दी, तो आपके साथ नाइंसाफी तो की है। आपको अगर बहुत बुरा टाइम इन द सेंस कि मौत सामने हो और मरने की कगार वाली बात हो, और ऐसे टाइम पे भी अगर ये नहीं था, मे बी आप मेजर एक्सीडेंट से गुजरे हो, मे बी आप हॉस्पिटलाइज हो और आपने वहां से फोन किया हो, मे बी आपके घर में कुछ इस तरीके का मामला हो और आप अकेले तनतनहा हो, आपने तब फोन किया हो कि यार मैं ऐसे हूँ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। हो सकता है फाइनेंशियल लॉस इतना हो कि आपको अपने घर छोड़ना, फैमिली छोड़ना, करियर या जॉब छूट रही थी, तब आपने इनको बोला और आप बहुत ज्यादा हर्ट थे, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी, आपके साथ कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ जिससे किसी ने आपके साथ असॉल्ट करा, कुछ किया, वहां पे आपने इनकी हेल्प मांगना या आपसे स्टैंड लेने की, इनसे आपने बात करी, इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि इस मामलात में मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी मैं अभी यहाँ बिजी हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, आपके फोन नहीं उठाए, रिएक्ट नहीं किया, 4-5 दिन तक कोई बातचीत नहीं की, आपसे हालचाल नहीं पूछे, आपका कुछ हाल खूल नहीं पूछा, उल्टा गायब हो गए, और तब तक गायब हो गए जब तक आप स्टेबल नहीं हो गए। तो आपको भी लगा होगा कि फिर ये कैसा प्यार, फिर कैसा ये पर्सन, ये जो भी है, लव लाइफ है, आपका फैमिली का पर्सन है, करियर का, मुझे तो ये आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, बेशक जो कि अब आपके एक्स हो गए हैं, अगर आप एक्स भी नहीं हुए हैं लेकिन आप इनके कांटेक्ट पे नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप इनको सीधे मुंह देखना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे शिद्दत से शायद आप नफरत करते होंगे, आप वो दिन वो पल भूल नहीं सकते हैं जो इसने आपके साथ किया, और जैसे कंडीशन में आप थे वहां से निकल के आज आप पावरफुल पोजीशन में आए हैं, तो आई थिंक आपने बिल्कुल सही किया है। ओके, और ये अब देख रहा है कि आप भी अब इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते, आप मोहब्बत करते हो फिर भी कुछ नहीं करोगे, अब आपने अपने हाथ ऐसे बांध लिए, पहले इसने बांधे थे, अब आपने हाथ बांध लिए कि मुझे नहीं कुछ करना, मैं चेज नहीं करूंगा, मैं मामला सॉर्ट आउट नहीं करूंगा, मैं हैंगमैन की सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं चाहता, दफा हो दफा हो दफा हो। आपने अपनी लाइफ सेटल कर ली, आप लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो क्लैरिटी के साथ, आपको इस रिलेशनशिप का सच पता चल गया, क्लैरिटी पता चल गई
क्या होना है क्या नहीं होना है आगे, आपको ये बात समझ में आ गई है और अब आप इस चीज के साथ नहीं रहना चाहते। आप वहां मूव करोगे जहां चीजें डिसिप्लिन हो, स्ट्रांग हो, स्टेबिलिटी मिले, चीजें कमिटमेंट के मामले पे हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंसी हो। धोखाधड़ी वाला मामला अब आपको नहीं चाहिए और पहली बात तो आपको अब ये इंसान नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां तो मुझे लग रहा है आपकी तरफ से तो बिग नो है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। तो क्यों इनसिक्योर है ये भी दिख रहा है और क्यों जेलस फील हो रहा है ये भी दिख रहा है। ओके, तो कौन है वो पर्सन, ये था मैसेज और ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं, ये है वो पर्सन और ये है वो रीजन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं या रीडिंग का कुछ भी पार्ट आपसे कुछ मैच हुआ है और आप उसके बिहाफ पे या किसी पार्ट को लेके भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, आपको हेल्प की जरूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या प्लान होना चाहिए, मैं क्या करूं, अगर ऐसा कुछ मामला है तो आपको पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगी। सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों होता है, आपको यस एंड नो में भी चाहिए तो वो भी होता है। प्लस अगर आप टैरो क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं तो सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, क्लेम जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें और रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। और रीडिंग में आपको बता देती हूँ यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ओके, एंड मैजिशियन से जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, लवर कार्ड से जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, ओके, एंड जस्टिस से लिब्रा बहुत स्ट्रांग है और क्वीन ऑफ वैंड से यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत है। किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको जो सबसे स्ट्रांग मेजर अरकाना है वो सारे साइन बता दिए, वरना तो यहाँ पे ऑल साइन रीडिंग है। नंबर में आपको बता दूं 12 नंबर, 5 नंबर, डबल 5 नंबर आया है, 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 डबल बार है, 5 डबल बार है, 11 जस्टिस लिब्रा की भी एनर्जी है, तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो 11 लिख के, जस्टिस लिख के, ओके। और जो लोग रीयूनियन रिकंसिलेशन अगर चाहते हैं इनके साथ तो प्लीज आप लिख सकते हैं 11 की एनर्जी से अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखें, प्रोटेक्ट रहें, सेफ रहें, लव यू ऑल, बाय बाय।